करेंगे अगली खबर का। वाराणसी के हृदय स्थल दाल मंडी में हलचल और तनाव देखने को मिल रहा है। काशी विश्वनाथ धाम के वैकल्पिक मार्ग के रूप में विकसित की जा रही दाल मंडी की गलियों में आज प्रशासन का पीला पंजा यानी बुलडोजर गरज उठा। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की संयुक्त टीम ने उन 21 जर्जर भवनों को जमींदोज किया, जिससे पहले ही नोटिस दिया जा चुका था। लेकिन यह कार्रवाई इतनी आसान नहीं रही। कहीं आगजनी की कोशिश हुई तो कहीं पुलिस के साथ तीखी झड़प। व्यापारी अपनी रोजी रोटी की दुहाई दे रहे हैं तो प्रशासन इसे सुरक्षा और विकास के लिए अनिवार्य बता रहा है। क्या है ये पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। दाल मंडी में घमासान, काशी विश्वनाथ धाम के लिए नए रास्ते की तैयारी। दाल मंडी में पीला पंजा चलने से मची खलबली। 60 फीट चौड़ी होगी दाल मंडी, गलियों का बदलेगा स्वरूप। बिजली, पानी और सीवर का जंजाल होगा खत्म। 650 मीटर लंबी सड़क, 6 मस्जिदें और 186 भवन जद में। 100 साल पुराने 21 जर्जर भवनों पर कार्रवाई। सोमवार की सुबह वाराणसी की प्रसिद्ध दाल मंडी में आम दिनों जैसी नहीं थी। दुकान खुलने से पहले वहां भारी संख्या में पुलिस बल और पीएससी के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। नगर निगम द्वारा जर्जर घोषित किए गए 21 भवनों को गिराने के लिए बुलडोजर और मजदूर मौके पर पहुंच गए। प्रशासन की इस सबसे बड़ी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का मकसद है दाल मंडी को 60 फुट चौड़ा मॉडल रोड बनाना। लेकिन जैसे ही पहली दीवार पर प्रहार हुआ, इलाके में विरोध की चिंगारी भड़क उठी। कार्रवाई के दौरान मंजर तब खौफनाक हो गया जब एक मकान के मालिक ने विरोध स्वरूप अपनी दुकान में आग लगा दी। व्यापारी ने खुद पर भी पेट्रोल छिड़क कर आत्महत्या की चेतावनी दी। मौके पर मौजूद टीम ने सूझबूझ से वक्त रहते आग पर काबू पाया और व्यापारी को हिरासत में लिया। स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि उन्हें पर्याप्त नोटिस नहीं दिया गया और प्रशासन जबरन उनकी पुश्तैनी संपत्तियों को छीन रहा है। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन मुआवजे का लालच तो दे रहा है, लेकिन मुआवजे से जिंदगी नहीं गुजरती। व्यापारियों ने साफ किया कि वो अब इस कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। करने दीजिए। एक तो आप रोजगार दे रहे हैं, जो रोजगार कर रहा है उसे रोजगार छीनेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं है, ये सरासर जुल्म है। अरे हम लोग को रोजगार करने दीजिए, हम लोगों को क्या नाम रहने दीजिए। आप रोजगार नहीं दे रहे, हमें रोजगार करने दीजिए। और क्या मांग है? बिल्कुल इस तरीके का जुल्म है। नाराजगी, हमारा बाजार खत्म हो रहा है, मेरे नाराजगी किस बात है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? चौड़ीकरण करो, किसी को बर्बाद करिए करोगे आप? किसी को आप बर्बाद करिए करोगे? प्रशासन का पक्ष साफ है। डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता के सिंह के मुताबिक ये भवन 100 साल से ज्यादा पुराने और बेहद खतरनाक स्थिति में है। पीडब्ल्यूडी ने साफ किया कि 9 फरवरी की इस कार्रवाई से पहले मुनादी कराई गई थी। वाराणसी के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत 650 मीटर लंबी सड़क को 60 फुट तक चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए 215.88 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत है, जिसमें से 191 करोड़ व्यापारियों और भवन स्वामियों को मुआवजे के तौर पर दिए जा रहे हैं। यहाँ बिजली और सीवर जैसी सुविधाएं पूरी तरह अंडरग्राउंड होंगी, जिनमें 186 भवन और 6 मस्जिदें भी विकास की जद में आ रही हैं। सबके ऊपर पेट्रोल फेंका गया? जी जी, सामने दिख रहा है आपको, आप पे भी पड़ा होगा, सब पे पड़ा होगा। तो पुलिस को भी मारने की कोशिश किया? जरूर भाई, पब्लिक और पुलिस सब पे सुनियोजित तरीके से पुलिस बम की तरह फेंक रहे हैं, पत्रकार और पुलिस। तो क्या पेट्रोल पब्लिक जलाने की धमकी दी जा रही है? जरूर, आग दिख रही है आपको, आग दिखाइए। अब आग भी फेंकी गई और पेट्रोल भी फेंका गया। आज ये 21 भवनों पे कार्रवाई हुई जर्जर से पूरी तरह से। नगर निगम द्वारा इनको नोटिस भी दिया गया था, प्रॉपर अनाउंसमेंट भी दिया गया था और जो है ये कभी भी गिर सकते थे, इस वजह से जो है हटाने कार्रवाई। अभी तक के दालमंडी कार्रवाई की सबसे बड़ी कार्रवाई आज की? हाँ जी बिल्कुल। आज क्या बुलडोजर भी कर देगा? हाँ बिल्कुल, बुलडोजर वहीं आगे खड़ा है, आप लोग को देखें। सर क्या इनको नोटिस के साथ मुआवजा भी दिया गया? क्यों नोटिस दिया गया? जर्जर बिल्डिंग, जर्जर बिल्डिंग होने के कारण मुआवजा की राशि नहीं दी गई। प्रधानमंत्री मोदी के विजन के तहत दाल मंडी को एक मॉडल सड़क के रूप में बदला जाना है, जहां बिजली, सीवर और पानी की लाइनें अंडरग्राउंड होंगी। अब तक 29 मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है और धीरे धीरे पूरे मार्ग को साफ किया जा रहा है। विरोध के सुरों के बीच बुलडोजर की ये गूंज बता रही है कि काशी का कायाकल्प अब रुकने वाला नहीं है। हालांकि सवाल उन दुकानदारों का है जिनकी रोजी रोटी इस तंग गली के भरोसे थी। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। तो
तो वाराणसी की ये दाल मंडी आज प्रशासन और आम जनता के बीच झड़प की गवाह बनी। ये पूरा माजरा क्या है, इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से सचिन पांडे, उनका रुख कर लेते हैं। सचिन, क्या है ये पूरा माजरा? एक तरफ प्रशासन कह रहा है कि बकायदा नोटिस दिया गया था, मुआवजे का ऐलान किया गया है और विकास के लिए ये जरूरी है करना ताकि सीवर की तमाम पाइपलाइंस जो है वो अंडरग्राउंड बिछाई जा सके और इस सड़क का चौड़ीकरण होना है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं जिनकी मकानें इस जद में आई है, जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, उनका कहना है कि उन्हें पर्याप्त नोटिस नहीं दिया गया और वो कोर्ट तक जाने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए समझना होगा क्योंकि दाल मंडी वो मंडी है जहां पर दूर दराज से लोग अपनी जो खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। वाराणसी का ये मंडी जहां पर लगातार मुस्लिम वर्ग, हिंदू वर्ग के जो लोग हैं वो दुकानें यहाँ पर करते हैं। कई सौ साल से यहाँ पर दुकानें पड़ी, ये लोग लगातार वहां के किराएदार हैं और कई लोगों की अपनी दुकानें भी हैं। तो उसको लेते हुए क्योंकि ये वैकल्पिक मार्ग है काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाने का और सकरी गलियां हैं यहाँ पर, अगर आप शाम के समय में अगर 5 से 6 बजे के बीच या 5 बजे के बाद इन गलियों से गुजरते हैं तो आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। ये कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जगह वहां पर जिस हिसाब से जो धक्का मुक्की की जो देखने को मिलता है वो एक अपने आप में बड़ी चुनौती हो जाती है आम जनमानस के लिए। वाराणसी कमिश्नरेट के लिए आज बहुत चुनौती वाला दिन था और जिस हिसाब से प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी उसमें एक जो कह सकते हैं जो मकान मालिक था उसने पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दिया अपने ही मकान में। तो कह सकते हैं कि वाराणसी कमिश्नरेट के लिए आज का दिन बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा और लगातार 21 सबसे बड़ी कार्रवाई थी कि 21 जो घर थे उनको जमींदोज करना था, जिसमें कि लगातार हथौड़े चल रहे थे, लेकिन आज जो है बुलडोजर भी वहां पर सहारा लेना पड़ा। तो कह सकते हैं कि ये कई दिनों से ये चल रहा है दाल मंडी का कार्यक्रम और लगातार जिस हिसाब से आज 21 जो मकान है उनको जमींदोज करना था, प्रशासन ने बड़ी सूझबूझ के साथ में अर्धबल के सैनिक जो थे वो मौजूद थे, पीएससी की कई बटालियन मौजूद थी, वाराणसी कमिश्नरेट के कई ऐसे थाने, कई ऐसे बल जो थे वो वहां पर मौजूद थे। लेकिन जो यहाँ पर तीखी बहस और तमाम जितने भी कह सकते हैं जो वहां के जो लोग थे नारेबाजी तक करने लगे और प्रशासन को वहां मशक्कत करनी पड़ी। जी, और 21 भवनें हैं ये सचिन, जो 100 साल से पुरानी बताई जा रही है, जर्जर भवन है, ये खतरनाक भी है और इसीलिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। नोटिस भी बकायदा दिया गया था और सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिया जा रहा है। ऐसे में ये जो लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, ये जो दुकानदार हैं, इनकी क्या और भी मांगे हैं? क्योंकि जर्जर मकान तो उनके लिए भी सही नहीं है और जिस तरीके की भीड़ का आप जिक्र कर रहे थे, बनारस की संकरी गलियों की कहानियां किसी से छुपी नहीं है। चलिए इस चीज को समझना पड़ेगा क्योंकि काशी वैसे भी विश्वविख्यात है, देश दुनिया से लोग यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए आते हैं। काशी अपने आप में एक अध्यात्म की नगरी होने के नाते काशी में महादेव का वास होता है और प्राचीन नगरी कही जाती है काशी। तो काशी में अगर हम बात कहें तो सकरी गलियों से गुजरना ये एक लोग हम सोचते हैं, लेकिन जो दूर दराज से सैलानियां पहुंचते दर्शन पूजन के लिए उनके लिए इंजॉय का वो रहता है कि इतने जो पवित्र धाम है, पुराने कल्चरों में काशी बसा हुआ है। और उसी में अगर हम दाल मंडी की बात कर ले तो दाल मंडी में कई सौ साल से जो दुकानें हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार जो लोग हैं वहां पर ये कह रहे हैं कि उनको अल्टीमेटम नहीं दिया गया। मुआवजे की जो मांग थी प्रशासन ने पूरी की पूरी, चाहे उनको नोटिस के साथ में उनको अल्टीमेटम दिया गया था, चाहे वाराणसी के कमिश्नर हो, वाराणसी के डीएम, तमाम जितने भी अधिकारी थे उन्होंने सीधा अल्टीमेटम दिया था। लेकिन जो यहाँ के जो नागरिक हैं उनको ये खाली करने का जो है वो सूझ नहीं था। लगातार वाराणसी के जो एडीएम थे उन्होंने लगातार अनाउंसमेंट के साथ में सबको वहां पर सचेत किया था और नोटिस भी दी थी। मुआवजे की जो मांग थी उसमें भी लगातार शासन प्रशासन ने भी जितने भी घर आ रहे थे जो कि सरकारी जमीन में है उनको भी मुआवजे की बात कही गई थी और लगातार शासन प्रशासन ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। लेकिन जो लोग थे वो वहां पर नहीं हटना चाह रहे हैं। लगातार जिस हिसाब से धरना प्रदर्शन चाहे तमाम जो लोग हैं वो सीधा इस चीज को जो प्रशासन है उनके लिए चुनौती बनाना चाह रहे हैं। जो व्यापारी वर्ग है वहां के, उनका साफ कहना है कि अगर यहाँ के नहीं मानेंगे लोग तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उस समय प्रशासन को कोई वो नहीं है, भाई न्यायालय सबके लिए है, कोई भी जा सकता है जिसको अगर कोई समस्या हो। जी ठीक है। और सचिन, यहाँ पर एक और चीज समझने की कोशिश करेंगे। आज जिस तरीके की सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ा प्रशासन को और निगम की कार्रवाई को जिस तरीके से बाधित करने की कोशिश हुई, एक व्यक्ति ने अपनी दुकान में आग लगा दी, खुद पर भी पेट्रोल छिड़क डाला और कुछ पुलिसकर्मियों का भी कहना रहा कि उनकी तरफ भी इस तरीके की कोशिश की गई, उनको भी घायल करने की कोशिश की गई। ऐसे में आज की कार्रवाई क्या बाधित हो गई है और इस कार्रवाई को अब कब संचालित किया जाएगा? क्या इस बारे में कोई जानकारी निकल के सामने आई है या फिर
इसको रोक दिया गया है बातचीत से बेहतर समन्वय बनाने तक, ताकि आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई वो फिर ना हो अगली बार। लेकिन प्रशासन ने अपना जो बुलडोजर है और लगातार जो अधिकारी है वो मौजूद थे, और अभी ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि, ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी आई नहीं है कि आगे क्या कार्रवाई होनी है। लेकिन जहां तक उम्मीदता यही है कि ये जो कार्रवाई है पूरी चलती रहेगी। इसमें जब तक कोई न्यायालय, क्योंकि लगातार वहां के व्यापारी लोग कह रहे हैं कि हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, अगर माननीय न्यायालय का अगर कोई निर्देश आदेश आता है तो उसके बाद प्रशासन जो होगा वो सोचने, और उसके बाद जो बिल्कुल कार्रवाई होगी सचिन, वो बनारस इस वक्त वाराणसी को जिस तरीके से विकसित किया जा रहा है आध्यात्मिक टूरिज्म के तौर पर, वही कहीं ना कहीं कुछ लोगों को जहां संस्कृति और विरासत को खो जाने का डर है, वही दूसरी तरफ एक तरफ विकास की दलीलें हैं, और दोनों के बीच ही ये झूलता हुआ नजर आ रहा है पूरा प्रकरण दाल मंडी को लेकर के। खास करके इसमें जिस तरीके से प्रशासन और लोग आज एक दूसरे से भिड़ते नजर आए, ये देखना होगा कि अब आने वाले दिनों में इस पर क्या कार्रवाई होती है। क्या वाकई यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, और अगर ऐसा होता है तो कितनी बड़ी चुनौती रहेगी प्रशासन के लिए, सरकार के लिए इस दिशा में आगे बढ़ना। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।